पड़ता है क्योंकि साथ में चलते हैं और फिर किराया भाड़ा लगता है। ऐसे मान लो कि मैं यूट्यूब से आपका सवाल यही है कि यूट्यूब से कितने रुपए आपने कमा लिए। यूट्यूब की बात करते तो यूट्यूब से मैंने समथिंग, मेरा एक सवाल ये भी है, बोलिए। जैसे यूट्यूब पे लोग मतलब शुरुआत तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें 1% लोग ही सक्सेस होते हैं, हाँ। 99% फेल हो जाते हैं, हो जाते हैं। और इसमें बहुत धैर्य और संयम रखना पड़ता है। तो ऐसे में आपके सामने बहुत ऐसी परिस्थिति आई कि मैं इसका धंधा छोड़ दूं, ऐसी आलोचना हुई और काफ़ी आप हतोत्साहित भी हुए, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या उस समय सोच रही थी? देखिए कैसे ख्याल आया एक यूट्यूबर बनेगा। आमतौर पर हम ऐसा सोचा नहीं करते हैं, हम जो नॉर्मली लाइफ जीते हैं अलग करने का कुछ प्रयास नहीं करते हैं, और आप जिस स्टेज में होते हैं ऐसा विचार ख्याल बहुत कम आता है। तो मेरा पहला सवाल है कि ये चीज़ आपके दिमाग में कैसे आई एक यूट्यूबर बनने की? नमस्कार। आपने खूब वीडियो देखे होंगे रिपोर्टिंग करते समय या फिर कुछ और वीडियो अलग अलग प्रकार के आते हैं। आज हमारी यूट्यूब की जर्नी कैसे हमने की थी और कैसे हमारी शुरुआत हुई थी, और हम आज तक के अनुसार कितने रुपए कमा लिए पैसे यूट्यूब से और सोशल मीडिया से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से और फेसबुक से भी जानेंगे और सबसे जानेंगे। आज हमारे करीबी मित्र, हालांकि इन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली थी रिपोर्टिंग की, कैसे बातचीत करनी, कैसे नेताओं लोगों से इंटरव्यू लेना, या फिर हर कोई बात देखे तो यूट्यूब के बारे में मुझे इन्हीं रामलाल बिश्नोई ने बताया था। मेरे साथ आज मेरे मित्र रामलाल बिश्नोई, हालांकि मेरे गांव से बिलोंग करते हैं। मेरा परिचय जानेंगे ये। आप सभी के बीच में परिचय रखना ज़रूरी है क्योंकि परिचय के बिना कुछ नहीं होता है। हालांकि यूट्यूब की जर्नी, कितने रुपए कमाए, ये सब कुछ पूरी डिटेल के अंदर आज हमारे मित्र मेरा खुद का इंटरव्यू लेंगे। इसी को देखते हुए मित्र को बुलाया गया और इंटरव्यू के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले मेरी तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं चाहूँगा कि सुनील पहला अपना दर्शकों को परिचय दीजिए अपना पूरा। जी, मेरा नाम सुनील है और मैं एक जोधपुर ज़िले के बावड़ी तहसील से छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहले आपको धन्यवाद, क्योंकि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप कुछ दूरी तय करके आए हुए हो, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले मेरे दर्शकों को भी धन्यवाद, क्योंकि आज तक मेरा इंटरव्यू नहीं सुने होंगे, इसकी वजह से उनको भी धन्यवाद, देखने वालों को भी। चलिए राम सा शुरू करते हैं वीडियो को इसको। जी, मेरा पहला ये सवाल है, आपका ये कैसे ख्याल आया एक यूट्यूबर बनेगा? आमतौर पर हम ऐसा सोचा नहीं करते हैं, हम जो नॉर्मली लाइफ जीते हैं अलग करने का कुछ प्रयास नहीं करते हैं, और आप जिस स्टेज में होते हैं ऐसा विचार ख्याल बहुत कम आता है। तो मेरा पहला सवाल है कि ये चीज़ आपके दिमाग में कैसे आई एक यूट्यूबर बनने की? जी, हम बताना चाहेंगे कि यूट्यूब की जर्नी, राम सा यूट्यूब पर आना एक तो आम बात होगा, लेकिन यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करके उसके बाद में लगातार से मेहनत करना, और आपको पता होगा राम सा, हालांकि दर्शकों को काफ़ी मालूम होगा, टेक्निकल में सब समझते हैं। आज यूट्यूब पर 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर, उन्हीं से मोनेटाइजेशन होता है और उन्हीं के बाद में पैसे कमाए जाते हैं। और यूट्यूब पर राम सा आने के लिए एक कड़ी मेहनत चाहिए। आना तो सरल है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल से है, और उसके बाद में परिवार का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होना चाहिए। मेरे हालांकि मान लो कि 50% परिवार का सपोर्ट था और ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, और मैंने शुरुआत की थी मेरे निजी पैसों से की थी, नहीं कोई परिवार से लिया था। हालांकि देखो, माँ बाप तो होते हैं बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन माता पिता नहीं समझते हैं कि सोशल मीडिया क्या चीज़ होती है। आज आपको पता है कि ग्रामीण इलाका में राम सा लोग समझते नहीं हैं। हालांकि सभी परिवार में ऐसा होता है, ग्रामीण में बहुत दिक्कत होती है। सभी यूट्यूबर नए बनते हैं तो फिर दिक्कत होती है। मेरे एक न्यूज़ का रिपोर्टिंग करना, फिर परिवार में कोई आ जाते लोग, फिर वो बोल देते कि फिर ये क्या है ना, आपका लड़का क्या करेगा, इससे कुछ नहीं होता है, ऐसे पैसे थोड़ी ना मिलते सोशल मीडिया पर। हालांकि मैं लगातार मेहनत करता गया, लोग कहते गए, लोगों की बात तो मैं सुनता भी था, मुझे बहुत बुरा भी लगता था, क्योंकि लोग कहते थे, मुंह से कुछ भी बोल देते लोगों की राय अलग अलग होती मुंह से। फिर परिवार वाले दुखी होते थे कि आप रिपोर्टिंग करते हो, ऐसे कोई नेताओं के चक्कर में आ जाओ, कोई पार्टी के चक्कर में। आपको रोकना चाहूँगा। जी। तो दर्शकों को थोड़ा अपना शिक्षा के बारे में परिचय दीजिए, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? और शिक्षा आगे जी, आपका शिक्षा भी जरूरी है। देखिए, शिक्षा के बिना आपकी व्यक्तिगत शिक्षा कब कितनी कैसे शिक्षा देखो राम से, शिक्षा के बिना होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता है आजकल। शिक्षा के बिना तो कोई शुरुआत भी नहीं होती किसी काम की भी। हम ये है कि शिक्षा के बिना कोई भेड़ बकरी चरा सकते हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत। एक्चुअल में आप जिस कास्ट से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, तो वहाँ ऐसा ही ये सामान्य धंधा है, तो ऐसा सोचा नहीं करते हैं। नहीं। फिर भी आपने कुछ जो अलग एक बहुत बड़ा जोखिम लेते हुए, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता है, बेनिफिट ऑफ लॉस चलता है। सही है। ये एक शौक होता है। सही है। और इसमें तो इस प्रकार के ख्याल आपके कैसा, चूँकि आपके बैकग्राउंड में ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं रही या ऐसे कोई परिवेश नहीं है कि आप यूट्यूबर नहीं है पहले? हाँ, कोई नहीं है। सबसे पहले मेरी शिक्षा की बात कर तो मैं
पहली से लेके 8वीं तक, हालांकि साधारण भाषा की बात करते 1 से लेके 8वीं तक कक्षा मैंने मेरे गांव में की थी। उसके बाद में गांव से मान लो कि एक नगर माना जाता है एक छोटा सा स्वामी जी की ढाणी, और वहाँ से मैंने 1 से लेके 8 तक की थी। उसके बाद में मैंने 8वीं तक यहीं 8वीं तक की थी, प्राथमिक की थी। उसके बाद में मैंने सोचा कि स्कूल तो देखिए शिक्षा बिना तो कुछ होता नहीं, ऐसे भी मन में ख्याल आते थे कि पढ़ाई छोड़ दूँ, ऐसे स्कूल जाना मुश्किल का होता है। स्कूल भी ऐसा नहीं है कि सरल है, फिर सबका कोई भी देखो तो सब चीज़ मुश्किल की होती है। उसके बाद में मैंने 9 से लेके 12 तक यहीं की थी के अलावा गाँव के अंदर ही, और मेरे स्कूल भी दूर थी। उस टाइम मेरे पास साइकिल तक भी नहीं थी। साइकिल भी हालांकि मेरे पापा ने फिर बाद में दिलवाई थी, और पहले साइकिल नहीं थी, नई साइकिल नहीं थी, पुरानी साइकिल थी, उसी से मैं स्कूल वगैरह जाता था। अब पूछिए जो आप बात कर रहे हो यूट्यूब पे आना तो आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी जिक्र किया था, यूट्यूब पे आना मुश्किल का काम है। आना तो आसान है, लेकिन काम करना और फिर रिपोर्टिंग करना, लोगों की बात सुनना बहुत मुश्किल का काम होता है। 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे मैंने बहुत मुश्किल से किए थे। उसके बाद में ठीक है, मेरा पेमेंट आना शुरू हो गया था, और खुशी के दिन थे। और यूट्यूब पे तो आम आदमी तो देख के सोचते हैं तो अच्छा है। आइए हम तो मेरा एक सवाल ये भी है, बोलिए। जैसे यूट्यूब पे लोग मतलब शुरुआत तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें 1% लोग ही सक्सेस होते हैं, हाँ। 99% फेल हो जाते हैं, और इसमें बहुत धैर्य और संयम रखना पड़ता है। तो ऐसे में आपके सामने बहुत ऐसी परिस्थिति आई कि मैं इसका धंधा छोड़ दूँ, ऐसी आलोचना हुई और काफ़ी आप हतोत्साहित भी हुए। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या उस समय सोच रही थी? देखिए रामलाल जी, मुझे मोटिवेट करने के लिए काफ़ी लोग भी थे, सबसे ज़्यादा आप थे, क्योंकि आप लगातार अपने काम भी करते गए थे और मैं भी करता गया था। हालांकि आप मेरे को मोटिवेट करते थे कि सुनील मेहनत किया करो, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, और लोगों की देखो मुंह के अंदर कुछ भी निकल जाता है लोगों से, और आप मेहनत करते जाओ। मैंने लगातार से मेहनत की थी, आप मोटिवेट देते गए थे। आपके जैसे साथी काफ़ी लोग भी थे, मोटिवेट भी करते थे। और मैंने आपको बताया कि संयम रखें, आप धैर्य रखें, आपने सफलता अपने आप मिलते जाएगी। जी, आपने बिल्कुल कहा था कि धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य से ही सब कुछ काम होता है। हमेशा ध्यान रखें, उतावल के अंदर उतल जीत हो जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, कुछ या तो कुछ खो बैठते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। मैंने एक चैनल पे उतावल भी की थी, हालांकि वह आपको मैंने बताया भी नहीं था चैनल के बारे में। एक चैनल के बारे में फिर डिटेल में बात कर लेना, आप सवाल पूछ लेना मेरे को। एक चैनल मेरा डिलीट भी हुआ था, तो उससे पहले मैंने आपको बताया नहीं था, उसके बाद में मैंने बताया था। ये चैनल की जर्नी स्टार्ट की थी इसी चैनल से, किला बोली सुनील से। हालांकि मेरा सीनियर है वो RD सुदर्शन से है, RD सुदर्शन से मेरा एक सीनियर है राजू देवासी, वो भी मेरे को काफ़ी हद तक सीख मिलती उन्हीं से। हालांकि सीख सबसे ज़्यादा तो प्रेरणा आपसे ही मिली थी। एक और सवाल है, हाँ। जैसे आपने काफ़ी बड़े बड़े स्टार का भी इंटरव्यू लिया, काफ़ी नेता वगैरह का काफ़ी, तो ऐसी स्थिति में आपकी जब आप इंटरव्यू लेते तो आपकी क्या स्थिति रहती है? देखिए रामलाल जी, इंटरव्यू लेता उसमें मन में तो सबसे पहले नेताओं का इंटरव्यू लेना तो फिर आसान कोई बात नहीं होती है, इंटरव्यू लेना किसी बड़े इंसान का। सबसे पहले मैं इंटरव्यू लिया था BSP पार्टी से, कोई नेता था, और उसी का मैंने सबसे पहले सोयला के अंदर इंटरव्यू लिया। फिर बाद में मैंने इंटरव्यू लिया, नहीं, एक BSP पार्टी का कोई और होगा, पता नहीं, अब भूल गया नाम में, कोई नेता ही था। उसके बाद में मैंने दूसरे एक विधायक से लिया था, भोपालगढ़ से गीता बरवड़ का, और फिर बाद में भैराराम सियोल का, और काफ़ी सारे इंटरव्यू भी लिए थे। और सबसे भाग्यशाली बात रही कि आप जिस नेताओं का इंटरव्यू लिया वो दोनों जीत गए, गीता बरवड़ भी जीत गई थी और इधर भैराराम सियोल भी जीत गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ऐसा मन में ख्याल आता है कि मैं जितना भी नेताओं हो सकता है आपको भाई लग रहा था कि ये लोग जीतने वाले, इनको इंटरव्यू लिया, आपके हारने वालों को इंटरव्यू नहीं लिया। वो तो देखो, मैंने दिव्या मदेरणा का इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। उस टाइम दिव्या मदेरणा ने मना कर दिया। देखिए होता है, अब शुरुआत में क्या कर सकते, मजबूरी है। अब इंटरव्यू लेना भी हमारा काम है, और हम ये इसी सोच में आए थे, इंटरव्यू लेना, लोगों को कुछ ना कुछ बताना नेताओं के बारे में, फिर 2 रुपये कमाना। पैसों के लिए आज सब कुछ इंसान करता है, अपने पेट के लिए, मजबूरी है, इंसान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, चाहे सरकारी में देखे, नौकरी में देखे, तो फिर कुछ प्राइवेट में देखे, तो फिर यूट्यूब की जर्नी में देखे। तो इंटरव्यू लिया था, उस टाइम ऐसा लगा था मेरे को कुछ नेताजी बोल देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। फिर बाद में मैंने एक मेरे विधायक, एक सांसद आ रहे थे, मेरे हार हुई थी एक सांसद की, ज्योति मिर्धा की। मैंने ज्योति मिर्धा और यशपाल मिर्धा का इंटरव्यू लिया था, हालांकि ज्योति मिर्धा की हार हुई थी। देखिए हार जीत होती रहती है, नेताओं का इंटरव्यू भी लिया था, और दिल में एक भय भी था, क्योंकि नेता कुछ बोल देंगे, ऐसा कुछ था। नहीं, ऐसी कई बार स्थिति हुई, 1-2 बार धक्का मुक्की भी हुई, कहा जाता है कि
धक्का मुक्की तब क्या करे इस वीडियो के अंदर जिक्र करके क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था कि दिव्या मदेरणा ने मेरा माइक को एक बार धक्का मारा था, उसमें जाने दो अब कुछ नहीं है, वो हार भी जब गई भी थी। आप कोई इंटरव्यू लेते हो या कोई वीडियो बनाते हैं तो कुछ ऐसे कमेंट आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी आते हैं, तो आपका क्या रुख रहता है दोनों विचारों के प्रति? देखिए शुरुआत के अंदर जो मेरे कमेंट्स आए थे उस टाइम मेरे को बहुत दुख भी हुआ था, क्योंकि लोग बोल देते थे आपको रिपोर्टिंग नहीं करना आता है, आपको ढंग से नहीं बोलना आता है, आप बोल नहीं पाते हो, पहले आप बोलना सीखो। उस टाइम दुख तो होता ही था, लेकिन लोगों की बात पे मैं ध्यान नहीं देता था। यूट्यूबर कोई भी टेक्निकल के यूट्यूबर कहते हैं या फिर कोई सभी लोग कहते हैं, आपने भी ऐसा जिक्र किया था कि लोग कुछ भी कहते रहेंगे। लोग आपने कहा था कि एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो लोगों का ये प्रयास रहता है कि इस आदमी को कैसे गिराए, तो अपनी तरफ से वो ऐसे प्रयास करेंगे हाँ जिससे आदमी हतोत्साहित हो, जिससे आदमी मतलब प्रेरणा कमी हो, ताकि वो अपना काम छोड़ जाए और हार मान ले। लोग नहीं चाहते इसके लिए आपके प्रति भी ऐसी कोई साजिश, ऐसी कुछ विचारधारा थी क्या? देखिए सबसे पहले तो आपको पता है रामलाल जी की जहाँ अपने समाज में देखे तो समाज के लोग ही गिराना चाहते थे, और उसके बाद में गांव वालों में ऐसा नहीं है कि सभी है, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी किया था, आपके जैसे लोगों को आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट भी किया था। और उसके बाद में गांव वाले काफ़ी ऐसे थे कि मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे शुरुआत के अंदर, कि ये क्या कर लेगा, ये क्या बोल रहा है, अब ये माइक लेके क्या करेगा, इनसे क्या होता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ रामलाल जी, जिस टाइम मेरा खुशी का दिन तो बात करता, आप एक मुझे सवाल नहीं किया था कि खुशी का दिन आपका कौन सा है, तो फिर मैं खुशी के दिन की बात करता हूँ। जब से मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, समथिंग 7-8 महीने पहले आया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट आता है एक सोशल मीडिया से। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था शुरू के अंदर कि मुझे ऐसा पेमेंट पैसे मिलेंगे सोशल मीडिया से। फिर बाद में मुझे यूट्यूबर बनना था गया। मेरे एक दोस्त है साईराम, जो हीरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, भोपालगढ़ विधानसभा से, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा बताया था प्रयास यूट्यूब की जर्नी के बारे में। सब कुछ उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक मुझे उन्होंने ही बताया था, और रिपोर्टिंग करने के बारे में आपने ही बताया था। जैसे आपको पहला पेमेंट आया तो आपको खुशी हुई, लेकिन एक अफवाह ये भी कि सुनील के लाखों रुपए आते हैं, क्या ये अफवाह सच है, क्या खाली अफवाह ही है? देखिए रामलाल जी, ऐसे लोग कोई भी यूट्यूबर हो बताते नहीं अपना पेमेंट कितना आता है कितना नहीं आता, क्योंकि यूट्यूब के ऐसे खिलाफ होते हैं, ऐसे हम नहीं बता सकते कि इतने रुपये आए हैं, क्रिएट नहीं बता सकते। ये है कि लाखों रुपए आए तो लाखों रुपए गए भी है रामलाल जी। देखिए मेरे 2 तो कैमरामैन हैं, और एक न्यू अभी रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टर बना है, वो लगा है मेरे, और वो उनकी भी शुरुआत है, वो शिक्षा के क्षेत्र में देखते उनकी बहुत अच्छी शिक्षा है। इसकी वजह से उन्होंने बोल दिया कि आप मेरे ऐसे करो कि मैं आपके चैनल पर काम करूँगा, मैं दूसरा चैनल नहीं बना सकता। तो इसकी वजह से मेरे चैनल पर वो काम करने लगे। एक तो अब न्यू है, उसके बाद उनका जो भी पैसे बनेंगे उनकी वीडियो उन्हीं को दे दिया जाएगा, और उसके बाद में मेरे जो कैमरामैन हैं उनको पैसे देना पड़ता है, क्योंकि साथ में चलते हैं, और फिर किराया भाड़ा लगता है। ऐसे मान लो कि मैं यूट्यूब से आपका सवाल यही है कि यूट्यूब से कितने रुपए आपने कमा लिए। यूट्यूब की बात करते तो यूट्यूब से मैंने समथिंग मान लो अनुमान के हिसाब से एक बाइक खरीद सकते हैं, न्यू बाइक का आज आप समझ सकते हो रामलाल जी $1 कितने रुपये लगते हैं, जो लगभग लाख रुपए लगते हैं अभी। हाँ प्लस ही हो जाता है।